नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक को मैं कवर करूंगा जो कि आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के सवाल से जुड़ा हुआ है। देखिए, होता क्या है कि इधर ज़मीन की जो कीमतें हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और सबसे ज़्यादा अगर फ्रॉड हो रहा है तो वह ज़मीन की खरीद बिक्री के मामले में हो रहा है। देखिए, इसमें गलती हमारी है। गलती यह है कि हम बिना सलाह मशवरा के ज़मीन की खरीदारी करते हैं। परेशानी ने जो हमें आ जाती है हमारे पास, तो हम किसी एक्सपर्ट की हम सलाह नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसकी कीमत जो होती है हमें भविष्य में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, पूरे वीडियो को आराम से देखिएगा। एक एक मैं जितने भी पहलू हैं सब पर मैं क्रमवार तरीके से चर्चा करूंगा। वन बाय वन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और मेरा यह उद्देश्य है कि यह जो मैंने चैनल लॉकुल बनाया है, यह एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है। इससे आम जनमानस में जो ज़मीनी विवाद, भूमि विवाद को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, यह जो चैनल है यह आपका है। मैं हर वीडियो लेक्चर में कहता हूं, आप सभी मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, इस लॉकुल परिवार के आप सभी सदस्य हैं। तो आपसे एक विनम्र निवेदन होगा कि चैनल पर आप नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरा क्या, यह चैनल तो आप सभी का है, क्योंकि यह मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप सभी के लिए कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए। कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो वह भी आप मुझसे पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुँचे। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग ज़मीन की खरीदारी करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट में इसी बात को लेकर ढेर सारा जो है मुकदमा भी चल रहा है। केस मुकदमा लग जाता है, 15 साल 20 साल लग जाता है, ठीक है। तो पहले ही हम क्यों नहीं अवेयर हो जाएं। आप ज़मीन खरीदते हैं तो क्या करते हैं, ज़मीन के लिए आप पहले मान लीजिए एग्रीमेंट आपने कर लिया, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, जिसे हम महदनामा कहते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस आपने कर लिया। जरूरी नहीं कि यह प्रोसेस आपको करना है, आप डायरेक्ट ज़मीन की रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा, एक एक प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो यह हो गया, आपका एग्रीमेंट कर लिया आपने। दूसरा है कि आपने सेल डीड जो होता है, सेल डीड जिसे हम केवाला भी कहते हैं, ठीक है, और आम बोलचाल की भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ज़मीन की जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाते हैं ना, जहाँ स्टाम्प पेपर वगैरह देखते हैं, पूरा भीड़ लगा रहता है, ठीक है। वहाँ ऑफिस में आप जाते हैं, ठीक है, गवाह होते हैं, 2 गवाह होते हैं, आपका आधार कार्ड लगता है, पूरा कातिब होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ आप जाते हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ज़मीन का कागज़ लेके आप बैठ जाते हैं, या आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया है, यानी कि आपने एक किसी व्यक्ति को अपना एजेंट नियुक्त कर लिया है और आपके बिहाफ से वह व्यक्ति ज़मीन की खरीद बिक्री कर रहा है। तो वह मान लीजिए ज़मीन उसने खरीद लिया आपके बिहाफ से किसी व्यक्ति ने, ठीक है। अब क्या होता है कि आप रहते हैं कहीं बाहर, मान लीजिए कि आपकी ज़मीन है कलकत्ता में, ठीक है, कोलकाता में आपकी ज़मीन है, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब आप एक गलती जो करते हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं, ज़मीन का म्यूटेशन नहीं कराते हैं। म्यूटेशन, इसे ही हम दाखिल, ठीक है, दाखिल खारिज भी कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम नामांतरण भी कहते हैं। यह जरूर करवा लीजिए, यह जरूर करवा लीजिए। बहुत अक्सर इसे लोग नहीं करवाते हैं, अक्सर ये काम नहीं करवाते हैं। अब देखिए, जैसे बिहार में अभी ज़मीन का सर्वे चल रहा है, आने वाले समय में अभी उत्तराखंड का भी सुनने में आया है कि उत्तराखंड में भी शुरू हो गया है। यह पूरे देश में होगा। यह नहीं समझिए कि बिहार में शुरू हो गया है, उत्तराखंड में शुरू हो गया है तो हमारे यहाँ नहीं होगा। आप किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी। इसीलिए कि देखिए,
यह तो आपने सरकार को स्टाम्प दे दिया, स्टाम्प का शुल्क दे दिया सेल डीड और एग्रीमेंट के माध्यम से, और एक कागज़ तैयार करवा लिया कि ज़मीन का ओनरशिप आपके नाम से ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन यह तो एक कागज़ तैयार हुआ क्योंकि आपने एक पार्टी को पैसा दिया और उस पार्टी ने आपके नाम से ज़मीन लिख दी। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में कहाँ आया वो? सरकार के रिकॉर्ड में सरकार का एक रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है। आप समझिए इस बात को, देखिए एक रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है यह सरकार का, ठीक है, रिवेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है। यह रिवेन्यू रिकॉर्ड कहाँ होता है? जैसे बिहार में ये सर्किल ऑफिस होता है, ठीक है, सर्किल ऑफिस, सर्किल ऑफिस होता है, ठीक है। तहसीलदार जो होता है, यूपी में भी तहसीलदार का ऑफिस होता है, तहसीलदार हो गया, ठीक है, या पटवारी के यहाँ जो आप जाते हैं, ठीक है। तो यह सब क्या है? यह रिवेन्यू ऑफिस है, इसी को सर्किल ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है। सर्किल ऑफिस में जो अंचल कार्यालय होता है, ठीक है, अंचलाधिकारी, जहाँ हल्का कर्मचारी, उनके जो नीचे रिवेन्यू जो कर्मचारी होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके आपको ज़मीन की रजिस्ट्री का जो कागज़ है वह वहाँ जमा कीजिए और एक आवेदन आपको देना है, कुछ नहीं करना है, आप सेम डेट करवा लीजिए। खुद से नहीं होता है, आप किसी की सेवा ले सकते हैं, ठीक है। कुछ चार्ज आपको देना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपका कागज़ लेंगे, उसकी कुछ उनकी जो फीस होती है, मेहनताना होता है। अरे आपके लिए अब कोई दौड़ेगा, भागा दौड़ी करेगा। जहाँ आप लाखों लाख करोड़ों की ज़मीन खरीद रहे हैं, वहाँ कोई आपके लिए काम करेगा तो उसको पैसा तो आपको देना है भाई, इसी से किसी का काम होता है, रोजी रोटी उसकी है। तो आपके पास अगर वक्त की कमी है तो आप जो लोग यह काम करते हैं उनको आप पैसा दे दीजिए। आपके तरफ से वह जाएंगे, सारा कागजात होगा, वहाँ पे जाके जमा कर देंगे। और एक शुद्धि पत्र होता है, देखिए ये रिवेन्यू जो ऑफिस होता है ना, यहाँ से एक शुद्धि पत्र जारी होता है, ठीक है। वह शुद्धि पत्र जैसे ही जारी होगा आपके नाम से म्यूटेशन हो जाए, यानी आपका नाम, आपका जो नया नाम है वह दाखिल हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे का जो पहले से नाम है वह क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। यही तो काम होता है दाखिल खारिज में। आपका नाम यहाँ चढ़ जाएगा, ठीक है, आपका जो आपने ज़मीन खरीदी है आपने, और जो पुराना जिसके नाम से रिवेन्यू रिकॉर्ड है वह खारिज हो जाएगा। यह काम जरूरी है क्योंकि देखिए अब मान लीजिए ज़मीन का सर्वे हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? देखिए सारी परिस्थिति को समझिए, सारी परिस्थिति को समझिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अब होगा क्या? आप बाहर रहते हैं मान लीजिए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए बाहर रहते हैं, उम्र हो गई, आप नहीं आ पाते, आपके बच्चे हैं, उनको पता है ज़मीन है। अब आपके बाद मान लीजिए आगे की जनरेशन है, वह बेचारे आते हैं गांव में, ठीक है, अपनी ज़मीन को देखते हैं, तो वहाँ पे मान लीजिए कोई दबंग आदमी है, उसकी नज़र उस ज़मीन पर है, वह कह देगा कि ये ज़मीन तुम्हारी है ही नहीं। देखो अब क्या होगा कि आपको तो रजिस्ट्री कर दी, अगला क्या करेगा? किसी दबंग को भी ज़्यादा पैसा लेके कुछ करके वो उसको, या कोई ज़मीन का दलाल है, ब्रोकर है, किसी को भी उसको भी पैसा, उससे पैसा लेके ज़मीन की रजिस्ट्री कर देगा उसके नाम से, और वो आदमी दाखिल खारिज करा लेगा। अब आप दौड़ते रहिए, सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं था। अब आप कहिएगा कि केस तो मैं कर दूंगा, मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री पहले से। लड़ते रहिए केस मुकदमा। मैं यही तो बात कह रहा हूँ, केस मुकदमा क्यों लड़ना है? आप दिमाग में इस बात को क्यों बैठा के रखे हैं कि कोर्ट कचहरी दौड़ना है तो दौड़ते रहिए। लेकिन पहले से ही अगर आप यह काम कर लीजिएगा, यह जो म्यूटेशन है, कहीं कहीं से मैं बार बार कहते हैं म्यूटेशन, नामांतरण, और इसी को कहते हैं दाखिल खारिज। यह सब एक ही चीज़ के नाम है, कंफ्यूज नहीं होगा, यह सब कुछ एक ही चीज़ है। म्यूटेशन हो गया, नामांतरण हो गया, दाखिल खारिज हो गया। इससे पहले वहाँ भी जैसे कोर्ट में आदेश होता है ना, तो यहाँ भी सीओ एक आदेश करते हैं, ठीक है, उसको शुद्धि पत्र कहते हैं। शुद्धि पत्र का मतलब हो गया करेक्शन स्लिप। करेक्शन स्लिप का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि सुधार किया गया। सुधार क्या किया गया? कोई गलती नहीं थी जिसे सुधारा, बल्कि पूर्व में जिस व्यक्ति से आपने ज़मीन खरीदी उनका नाम हटा दिया जाता है और आपका नाम उसमें चढ़ा दिया जाता है, यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है। यह काम आप क्यों नहीं कराइएगा? कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, ऑनलाइन तरीके से भी होता है। अब तो लगभग हर सभी जगह ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन तरीके से आप कर दीजिए। किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ जितने भी आपके दस्तावेज होते हैं उसको स्कैन करके, जो आपका रजिस्ट्री होता है उसका रजिस्ट्री का कागज़ के वाला का जो होता है सेल डीड का, उसको स्कैन करके सब अपलोड कर दिया जाता है। उसमें सब ऑनलाइन तरीके से सारा चीज़ होता है। आपका आधार कार्ड ले जाइए। तो फिर क्यों इतना परेशानी लेना? अब क्या होगा कि आप ज़मीन रजिस्ट्री होने के बाद भी इससे क्या होता है, आप ज़मीन आपके नाम से नहीं चढ़ पाएगी। आप दौड़ते रहिए कोर्ट कचहरी फिर।
तो इन परेशानियों से आप बचिए। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आपको भी परेशानी होगी, आपकी आगे वाली जनरेशन को भी परेशानी होगी। इतना पैसा आप लगा के जब ज़मीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन तो सस्ता है नहीं, ज़मीन तो बहुत महंगा है आज की डेट में। अब इतना पैसा लगा के आप ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं, उसके बाद उस कागज़ को लेके कहीं पर रख देते हैं, अलमीरे में चाबी लगा के या बैंक लॉकर में उसको बंद करके रख देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा? आप अपना नाम तो चढ़ाइए रेवेन्यू रिकॉर्ड में। उसके बाद लगान है, बहुत कम पैसा लगता है, 100-200 रुपया होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूँ, इन जनरल, ठीक है। 1 कट्ठा ज़मीन है, मान लीजिए उसका बहुत ज़्यादा होगा तो आपको उसका 200-300 रुपया लगता है। क्या है साल भर का? एक और काम कीजिएगा, आपका अगर नगर निगम के क्षेत्र में आता है, म्यूनसिपैलिटी के क्षेत्र में आता है, तो वहाँ भी आप अपना नाम चढ़वा लीजिए। यही सब कागज़ का आपको कॉपी देना है। ज़मीन की रजिस्ट्री का कागज़ दे दीजिए और ये जो म्यूटेशन करवा लीजिए इसका भी कागज़ दे दीजिए। म्यूनसिपैलिटी में भी करवा लीजिए, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो ज़रूर करवाइए। म्यूनसिपैलिटी में इसलिए करवाइएगा कि जो आप भवन निर्माण करते हैं, मकान बनवाते हैं, तो म्यूनसिपैलिटी एरिया में आपको एक होल्डिंग नंबर मिलेगा, ठीक है। होल्डिंग नंबर मिलेगा और होल्डिंग नंबर के बाद उसके बाद क्या होता है कि वहाँ भी आपको एक होल्डिंग टैक्स जमा करना होता है। तो यहाँ जो म्यूटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ आपको रेवेन्यू का पैसा ही नहीं जमा करना होता है, ये सरकार के रिकॉर्ड में आएगा। अब आप दाखिल खारिज नहीं करवाइएगा, ध्यान से बता रहा हूँ, बात कभी भी समझिए। आप दाखिल खारिज नहीं करवाइए, उस व्यक्ति के नाम से रहेगा। कभी कभी क्या होता है पता है, आप दाखिल खारिज नहीं करवाइएगा, 12 साल हो गया समय, वो आदमी दावा कर देगा कि मेरा है इस पर कब्जा, वो शो कर देगा, क्योंकि आपने ज़मीन खरीद ली, ज़मीन का कागज़ रख दिया, ज़मीन भी पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है आपको। आप बाहर रहते हैं या उसी शहर में भी रहते हैं, आपको कोई मतलब नहीं, आपको तो लगता है कि हमने ज़मीन की रजिस्ट्री करवा ली। अब कल को ज़मीन का सर्वे होगा या उसके परिवार का कोई आदमी आएगा या कोई दूसरा व्यक्ति उस ज़मीन को खरीद लेगा, वो कहेगा मेरे पास तो सारा कागज़ है, मेरे पास ज़मीन की रजिस्ट्री भी है, मेरे पास ज़मीन का दाखिल खारिज भी है, मैं लगान भी सरकार को दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। उसका कागज़ अप टू डेट रहेगा, आपका कागज़ अप टू डेट नहीं रहेगा। तो आप कहिएगा चलिए ठीक है, कोर्ट में केस लड़ते हैं, लड़िए, 10 लाख 20 लाख रुपया लगाइए, पैसा तो जो लगेगा सो लगेगा ही, आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी केस मुकदमा लड़ते लड़ते। हो सकता है कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी केस मुकदमा कोर्ट कचहरी में लड़ना पड़े। तो क्यों लड़ना है? जब कहते नहीं है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंटिव मेजर्स को रखिए ना, समझदारी रखिए, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का सवाल आज के इस वीडियो लेक्चर से संबंधित या फिर अन्य कोई सवाल आपके मन में हो तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। नमस्कार।